So today we will discuss solution chapter. ओके तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है हमारे पास? देयर इज 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी हैं। तो हम नेम देखते हैं कौन कौन सी, जो हमने डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसी कंडीशन में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके तो वो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोर्शन में। देन सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देयर इज ए प्रॉपर्टी की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब हम क्या करते हैं? वोलेटाइल, कोई भी चीज है वोलेटाइल है, जो हमारे पास ए कंपोनेंट है जो कि वोलेटाइल है, उसमें बी कंपोनेंट अगर मिक्स करते हैं, बी कंपोनेंट मिक्स करते हैं और बी इज नॉन वोलेटाइल। ओके, बी इज नॉन वोलेटाइल, सो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सो दिस वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 2 प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग third property, colligative property. This one is depression in freezing point. freezing point. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? कोई चीज फ्रीज हो रही थी, सपोज करो। अब देखो ये तीनों प्रॉपर्टी और एक और डिस्कस करेंगे, जो हम अभी 4 बता देते हैं जो डिस्कस करेंगे। देन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये एक कंडीशंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, सी दिस इज अ क्लोज वेसल। कोई एक क्लोज वेसल है, दिस वन इज ए, देन दिस इज अनदर क्लोज वेसल, दिस इज बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए प्लस बी। ठीक है, 3 क्लोज वेसल है हमारे पास, जिनको हमने नेम भी ऐसे ही दिए हैं। तो दिस वन इज ए। अब ए में क्या है हमारे पास? ए में कुछ कंपोनेंट हैं। ठीक है, ए इज ए कंपोनेंट जो लिक्विड फॉर्म में है एंड दैट इज क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ओके, तो ये एक वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल मीन्स एवोपरेट हो रहा होगा। तो एवोपरेट मतलब गैस के मॉलिक्यूल कहाँ होंगे? ऊपर जा रहे होंगे। अब एवोपरेट मतलब गैस फेज में है कुछ मॉलिक्यूल। इट मींस क्या करेंगे? वो वेपर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने वेपर प्रेशर ऑफ ए बोला, ए नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉट मतलब प्योर का। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए नॉट, प्योर का प्रेशर। प्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ मिक्स नहीं किया। अब बी है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, कोई कंपोनेंट है नॉन वोलेटाइल और उसके मॉलिक्यूल सी हैं। ठीक है, दिस वन। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन वोलेटाइल हैं। तो वोलेटाइल का मतलब कुछ वेपर नहीं बनेंगी तो प्रेशर भी नहीं लगेगा। अब हमने इन दोनों को मिक्स किया। ठीक है, और ये एक नया वेसल लिया, वो भी क्लोज्ड है। अब उसमें कुछ ए के होंगे, कुछ बी के होंगे। देन इज ए बी, ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, बी के मॉलिक्यूल्स होंगे। यू कैन सी दिस वन, ए बी के, बी ए बी। ओके, सो वेपर किसकी बनती है? वेपर तो अपर लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो गैस फेज में आते हैं। ठीक है, गैस फेज में आते हैं। देन उनका वो क्या करते हैं? लिक्विड के लेयर पर वो प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाएंगे ना जब गैस फेज में जाएंगे उसके मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर बी मिक्स कर दिया हमने, बी तो नॉन वोलेटाइल था, तो अगर कंपेयरली पहले ए अगर काफी सारे होते है ना फर्स्ट लेयर में, तो इट मीन्स यहाँ इस एरिया की बात करें, देन देयर इज ओनली एंड ओनली ए कंपोनेंट। क्यों? बिकॉज बी इज नॉन वोलेटाइल। जब नॉन वोलेटाइल है मीन्स एवोपरेट नहीं होगा, और एवापोरेशन नहीं हो रहा है, इट मींस जो भी वेपर प्रेशर लगेगा, ठीक है, वो प्रेशर किसका होगा? केवल ए के लिए होगा। ठीक है, मगर वो इससे तो कम होगा ना,
क्यों? क्योंकि इसकी लेयर पर केवल ए था, देयर इज ए ओनली एंड देयर इज ए बी। इट मीन्स एक ए होगा तो कंपेयरली ये वाला कम हो गया ना। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर कुछ कम मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब ये कुछ कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर देखो कम हो जाएगा थोड़ा सा, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया था। देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पोर्शन ऑल्सो। एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब वेपर कम बन रही हैं ऑब्वियसली, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा ना। बॉयल मतलब वेपर्स बनना ही तो होता है, ठीक है। देन थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ये वेपर्स नहीं बन पा रही हैं, वेपर्स मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा, एवोपरेट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है? डिप्रेशन नहीं हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, मतलब इसका मतलब वो फ्रीज है, अंदर जमा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं। अगर उसकी वेपर्स नहीं बन रही तो जितना भी उसका ऑलरेडी फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे और थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो डिस्कस करते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन इन freezing point. Okay, so this one is depression in freezing point. तो ये क्या, what is the definition of when non volatile solute is dissolved। जब when non volatile, कोई non volatile है, solute is dissolved, वही कंडीशन चल रही है जो मैंने बताया था। non volatile solute is dissolved in volatile solvent, its vapor pressure decreases, और vapor pressure is decreases, it means freezing point is vapor pressure is decreases, it means क्या है, freezing point is increases, ठीक है। वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज होंगी, वेपर प्रेशर डिक्रीज होंगी तो इट मीन्स क्या होगा, सीधे सॉरी, वेपर प्रेशर डिक्रीज होंगी इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा ना। क्यों? अब देखो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक सिंपल था नॉन वोलेटाइल, इसके एवोपरेशन नहीं हो रहा, एंड दिस वन इज ए, ये एवोपरेट हो रहे हैं, ठीक है, इन प्योर फॉर्म। जब हमने बी मिक्स किया तो बी में बी तो एवोपरेट नहीं हो रहा है, ए हो रहा है। अब ए थोड़ा कम होगा कंपेयरली पहले से, क्यों? क्योंकि अब बी के भी मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, वो आपस में थोड़ी सी बॉन्डिंग शो करेंगे। अब थोड़ी सी बॉन्डिंग शो करेंगे इट मीन्स ये थोड़े से फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ना, मतलब थोड़ा फ्रीज हो रहे हैं ना ये आपस में। अगर फ्रीज का मतलब क्या है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है इनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा ए और बी में, क्यों होगा? बिकॉज ये ऑलरेडी एवोपरेट नहीं हो रहा, जो चीज जहां से जा नहीं रही इट मीन्स वो आपस में बॉन्डिंग करेगी ना। अगर यहां से बी के मॉलिक्यूल उड़ जाते तब जाके वो क्या करते, टेल मी, तब जाके क्या होता, तब जाके वो बॉन्डिंग कम करते हैं। मगर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एवोपरेट नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ए के होंगे, कुछ बी के, कुछ ए के, कुछ बी के, ए के, बी के, तो वो आपस में बॉन्डिंग शो करेंगे, बॉन्डिंग शो करेंगे, तो वही है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीज है। अब जब फ्रीज हो जाएंगे तो एक तरह से जितना भी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो वो इजीली हमें मिल जाएगा। जब इजीली मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजेज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीजेज इन फ्रीजिंग पॉइंट, जल्दी फ्रीज होने लगेंगे वो, क्यों, है ना? क्योंकि बी नॉन वोलेटाइल था, नॉन वोलेटाइल था इट मीन्स जैसे आप नॉर्मल लाइफ में देखो, अगर हम आइसक्रीम देखें, आइसक्रीम के पास जाते हैं तो वो, या मिल्क वगैरह, तो अगर हम आइसक्रीम वगैरह सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नॉर्मल नमक होता है वो यूज करते हैं उन फ्रीजिंग के लिए। तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनका फ्रीजिंग पॉइंट जब वो मिक्स कर देते हैं लिक्विड के साथ तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है, और मतलब वो फ्रीज जल्दी होने लगते हैं, ठीक है, फ्रीज जल्दी होने लगते हैं। तो दिस वन इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके ओके, सो डेफिनेशन इज क्लियर। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जा रहा है इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो ही जाएगा, है ना, कि वेपर्स कम बनेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें वेपर्स कम बनेंगी ना,
क्योंकि उसमें पहले सिंपल ए के मॉलिक्यूल्स थे, अब बी के भी बीच में आ गए तो उनमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कंपेयरली कम बनेगी। ठीक है, ओके। देन वेपर प्रेशर कम बनेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, इजीली फ्रीज होने लगेंगे, ये ऑलरेडी फ्रीज ही होने लगे ना अगर वेपर प्रेशर कम बन रही है तो। वो एक हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं। सपोज करो हमने कुछ वेपर प्रेशर लिया, ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में एक ग्राफ बनाया, तो अब हम देखो उल्टा ग्राफ देखते हैं। लाइक यहां से चलते हैं, ये एक है लिक्विड सॉल्वेंट का, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट का, ठीक है, और लिक्विड सॉल्वेंट से अगर कोई एक पॉइंट है और उससे नीचे ही तो आएगा ना सॉलिड का। अगर हम ये बात करें, ये ग्राफ है सॉलिड सॉल्वेंट का, सॉलिड सॉल्वेंट का, तो आप ये समझो लिक्विड से अगर सॉलिड की स्टेट में आ रहा है, फ्रीजिंग की बात चल रही है, तो लिक्विड से सॉल्वेंट में आ रहा है तो वेपर प्रेशर कम हो रही है ना, तो यही है वेपर प्रेशर। यू कैन सी कि यहां थी पहले, अब यहां पर हो गई, तो वेपर प्रेशर कम हो रही है, उससे पहले यहां पर थी। तो दिस पॉइंट इज, अगर हम बात करें दिस पॉइंट इज, ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ टी। एफ से डिनोट करेंगे, एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम इसमें क्या मिला दें, अगर इसमें हम नॉन वोलेटाइल मिला दें, अगर, अच्छा आप मुझे बताओ, अगर हमने नॉन वोलेटाइल अगर मिलाया सिंपली, तो उसको हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएं तो वो इस तरह यहां पर कट करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस वन इज दिस, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो ये हो गया टी एफ नॉट एंड ये टी एफ, ठीक है। अब देखो ये समझते हैं कैसे समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो जब हमने सॉल्यूशन का ग्राफ देखा तो वो उसके नीचे आ रहा था और नीचे ही कट कर रहा था, ठीक है, तो इसके डिफरेंस को डेल्टा टी एफ कहा हमने। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट, जो ज्यादा था, देन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया टी एफ, ठीक है, जो कम था, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो आप ये समझते कैसे हैं, डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये किसका है, ये प्योर के फॉर्म में है, जब कुछ नहीं था तो नॉर्मली जो फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है। ये टी एफ क्या है, जब हमने सॉलिड मिलाया, और सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल मिलाया, तो मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो ज्यादा होता है सॉलिड में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब इट इजीली सॉलिड की फॉर्म मिल पा रही है, वही हमें चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट का, मतलब सॉलिड ही फॉर्म चाहिए, ठीक है। मेन इसका प्रिंसिपल समझ में आया, क्यों हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो जाता है, ठीक है। सपोज करो एक ये वाटर था, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल आइस में चेंज हो रहे थे, ठीक है। अब सपोज करो हमने NaCl मिला दिया, नॉर्मल नमक मिला दिया, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट आप बोलते हैं, तो इट मींस अगर वो मिक्स कर दिया, वो एवोपरेट तो हो नहीं पा रहा, एवोपरेट नहीं हो पा रहा, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल से H2O NaCl, वाटर के मॉलिक्यूल से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा, इट मींस उनके बीच में सही बॉन्डिंग हो जाएगी, इट मींस वो सॉलिड की स्टेट में ज्यादा मिलेंगे, तो ये इसलिए नीचे ग्राफ है, क्योंकि अगर हम मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम दिखाएगा, तो यही टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। सो ये हमारा हमने फॉर्मूला क्या निकाला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ, जो ज्यादा है, देन टी एफ, ठीक है। अब डेल्टा एफ हमने लास्ट डिस्कस भी किया था, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा टी एफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलल टी, ठीक है, मोलल टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड डेल्टा टी एफ अगर हम बात करें, सॉरी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, दिस वन इज मोलल टी, फाइन। के एफ इज, व्हाट इज के एफ, this is molal डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन क्यों बोले हैं, क्यों, किस चीज का डिप्रेशन हो रहा है, मतलब कम क्या हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या थी, ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट था डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जब कोई भी चीज, कोई भी वोलेटाइल मटेरियल में हमने नॉन वोलेटाइल चीज मिक्स करी, देन वी कैन सी कि
हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो हमें पहले जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट मिल रहा था, अब नाउ वी विल गेट द उससे कम जितना भी डिप्रेशन होगा, ठीक है। दिस इज ओनली डिपेंड ऑन द जो भी हम सॉलिड एंड लिक्विड ले रहे हैं, ओके। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम एंड एम इज द मोलरिटी। के एफ इज गिवन इन द जो भी आप न्यूमेरिकल करोगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये समझ में आ गया आपको? दिस वन इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दी हुई होगी एग्जाम में। देन दिस वन इज मोलरिटी, तो मोलरिटी या डेल्टा टी एफ जो भी निकालेंगे वो आ जाएगा, ओके। देन वी हैव फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फाइन, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम समझते हैं, एक हमने पर्टिकुलर एक स्टैंड लिया, ठीक है, एक सिस्टम लिया है, ओके। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले, उससे पहले हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस? क्या है? तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब अब देखो टू हायर कंसंट्रेशन, एक और पॉइंट है इसमें, वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये होती है सेल्यूलोज एसीटेट वगैरह की, ठीक है, सेल्यूलोज एसीटेट वगैरह की ये पर्टिकुलर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो डेफिनेशन क्या? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पर सपोज करो इस साइड में कोई सॉल्यूशन है, ओके, ये सॉलिड के पार्टिकल हैं एंड दिस इज, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट पार्टिकल इज सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ना, और यहां पर केवल एक सॉल्वेंट है कोई और, ठीक है, और यहां पर सॉल्वेंट है और इसकी सपोज करो ये एक इतना साइज है, मतलब केवल पर्टिकुलर इतने ही वॉल्यूम में सॉल्वेंट है और यहां पर सॉल्वेंट ऊपर से नीचे है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट प्लस क्या है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब ये सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन है तो इसका फ्लो होना सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ इज कॉल्ड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, इस कॉल्ड क्या है? ऑस्मोसिस। अच्छा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये सेल्फ हो रही है, नेचर में जब हमने देखा ये सेल्फ हो रही थी, ठीक है। सो सॉल्वेंट का कहां से जाना? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज ऑस्मोसिस। अब देखो इसी आप फिगर में देख सकते हो, मेन इसी पॉइंट में देख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोसिस देख लिया, व्हाट इज द ऑस्मोसिस? नाउ यू कैन सी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दिस इज मिनिमम प्रेशर which must be applied to solution side to prevent osmosis। मतलब अगर देखो हम यहां पर इस साइड पर प्रेशर लगाएं, ठीक है, अगर हम कुछ प्रेशर लगाएंगे तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो यहां पर इस साइड में जा रहे थे, अगर हम जस्ट वेट, हाँ, सपोज हम एक न्यू
स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एंड दिस वन इज सॉल्वेंट। ये क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। और इस साइड में ये क्या है, दिस वन इज सॉल्यूशन, दिस इज थोड़ा कम है ये, दिस वन इज सॉल्वेंट। तो हम इस साइड में इतना प्रेशर लगाएं कि ये जो इस सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को जा रहे थे वो रुक जाए, ठीक है। अब ये अगर यहां से प्रेशर लगाओगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगी ना, ऑब्वियसली कंट्रोल्ड हो जाएगी, है ना। प्रेशर लगाने पर क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस साइड में नहीं आएंगे, ये प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस देख सकते हैं कि नहीं होगी, ओके। तो सपोज करो ये प्रोसेस नहीं हो, वो कितना मिनिमम प्रेशर लगाएं, इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको डिनोट करते हैं पाई से, पाई इज इक्वल टू CRT। अब पाई इज इक्वल टू CRT वो कैसे हुआ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, ठीक है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही प्रेशर लगेगा, और जितना प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा जितना कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो इसको हटा के मतलब अगर हम इक्वल करें तो CRT, तो R इज गैस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आता है गैस कांस्टेंट, ठीक है। पाई इज इक्वल टू CRT। C मतलब व्हाट इज C इज कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, concentration in molarity means mole per liter. T is temperature in Kelvin, temperature in Kelvin. Pi is osmotic pressure, osmotic pressure, okay. Okay, तो what is the total formula, pi is equal to CRT, ठीक है। तो we have discussed for colligative प्रॉपर्टी। तो एक बार और हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं और उनके फॉर्मूले लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी कि कोई भी जो सॉल्यूट मिलाया है हमने तो उसका P0A माइनस PS अपॉन P0A। P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है A, उसका प्योर प्रेशर कितना है, देन PS कितना क्या है। अब जब उसमें हमने B मिला दिया तो उसका कुछ निगेटिव मतलब कुछ कम हो गया होगा वेपर प्रेशर, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट जो मिला है उसके वेपर प्रेशर बन नहीं रहे हैं, बिकॉज वो नॉन वॉलेटाइल है। तो इट मीन्स PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। XB